हेलो नमस्कार। मैं मोहित यादव राधे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद मोहित पर। साथियों, मेरी तरह शायद आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि जब भी देश में टकराव की या फिर प्रोटेस्ट की स्थिति बनती है, उस टकराव की स्थिति में, उस प्रोटेस्ट की स्थिति में जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के एमपी एमएलएस हैं, वो उस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं, जबकि सत्ता पक्ष के एमपी एमएलएस उसमें शामिल नहीं होते हैं। और क्यों नहीं होते हैं, इसी वीडियो में इस चीज़ का जवाब हम देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा कि लोकतंत्र, संविधान और व्यवहारिक राजनीति के बीच का कड़वा सच। आज इसी पर हमने कुछ 4 से 5 पेजों की पीडीएफ बनाई है। इसको हम एक एक करके देखेंगे। इसके बाद आपके मन में जो सवाल है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा इस वीडियो के अंत में हम आपकी राय भी इसमें शामिल करेंगे कि आपकी राय क्या है सारे सिनेरियो पर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, लोकतंत्र बनाम वास्तविकता। तो आप एक चीज़ को समझिए, जो जनता है वो जनता किसी प्रतिनिधि को चुनती है। अब ऐसे में उस प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, उस प्रतिनिधि की जवाबदेही होती है उस जनता के प्रति। जबकि ऐसा नहीं होता है। जो प्रतिनिधि है वो क्या करता है, वो एक बार चुन जाने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ अपने लालच पर, अपनी कुर्सी के हित के लिए वो कार्य करता है। तो उसी सारी चीज़ों को हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ पर विपक्ष के नेता तुरंत उस पार्टी में शामिल होते हैं और अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हैं। जबकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो सत्ता पक्ष के लोग मजबूरी का हवाला देकर, और वो क्या मजबूरी है उस मजबूरी को भी हम देखेंगे, संविधान में इसका उल्लेख भी है, उसको हम देखेंगे जरूर। लेकिन ठीक है, तो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो अपनी मजबूरी को ये दिखाते हुए कि अपनी सरकार के खिलाफ वो बगावत नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्यों बंधे हैं सत्ताधारियों के हाथ, इस स्लाइड में हम देखेंगे, जानेंगे। कि दल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ जो आपका कब आया था, 1985 में आया था। ये 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है, इसको अगर हम देखें एक बार, तो इसके तहत क्या है कि जब भी कोई नेता, कोई भी सदस्य अपनी पार्टी के लाइन के खिलाफ जाएगा तो उसके बाद उसकी क्या होगी, सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। उसी तरीके का कुछ है विप का कड़ा नियम। ठीक है, विप को अगर हम समझें तो विप में भी इसी तरीके की चीज़ें हैं कि जब भी कोई सदस्य है जो अनुशासनहीनता में लिप्त पाया जाता है तो उसके बाद उसको क्या होगा, उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एंटी डिफेक्शन लॉ जो ये लाया गया था, ये क्यों लाया गया था, इसका लाए जाने का जो रीज़न था बहुत ही सकारात्मक था। लेकिन अगर हम इसकी बात करें वर्तमान राजनीति को देखते हुए तो ये बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके लाए जाने का जो कारण था वो क्या था, जब आयाराम गयाराम की संस्कृति या फिर प्रकृति को रोकने के लिए, क्योंकि इससे क्या था कि इससे राजनीतिक स्थिरता बनी रहती और इसीलिए इस रूल को लाया गया था। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके बाद हमारा संविधान क्या कहता है, इसको अगर हम एक बार देखें कि जनता के प्रतिनिधि की भूमिका। संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुसार सांसद और विधायक मुख्य रूप से जनता के प्रति जवाबदेही हैं। जनता ने ही उन्हें चुनकर संसद या विधानसभा में भेजा है। ठीक है, अब सैद्धांतिक रूप से जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के मतदाताओं के हित को, पार्टी हित को ऊपर रखना चाहिए, पर व्यवहारिक रूप में जो आपके प्रतिनिधि हैं वो चुनाव का टिकट गंवाने के डर से पार्टी के आदेशों से बंधे रह जाते हैं। ठीक है, ये बात तो आपके संविधान की हो गई, लेकिन ये बात जो है ये क्या है, आप जो रियलिटी है उसको मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, अब एक बार हम जवाबदेही की तुलना की बात करें तो संविधान और वास्तविकता में ये चीज़ क्या है उसको हम देख लेंगे। ठीक है, देखिए, सर्वोच्च प्राथमिकता किसी एमपी एमएलए या फिर जनप्रतिनिधि की वो होनी चाहिए जनता और नागरिकों के हित। लेकिन जबकि वो लोग क्या करते हैं, वो एक किसी पार्टी के अलकमान और पार्टी के हित पर ही कार्य करते हैं और उसी के हित में बने रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी गंवाने का डर बहुत हद तक बना रहता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम वफादारी का आधार की बात करें तो वो देश और संविधान के सिद्धांतों के प्रति होनी चाहिए, जबकि वो किसके प्रति रह जाती है, वो रह जाती है चुनावी टिकट के प्रति और किसी पार्टी के प्रति। ठीक है, वहीं सदन में मतदान की बात करें, देखिए, जब भी सदन में मतदान होता है किसी भी कानून को लेकर या फिर किसी भी राष्ट्रपति का चुनाव ही आप ले लीजिए, उसमें क्या होता है, देखिए, जनता ने आपको चुन के भेजा है तो आप अपने स्वतंत्र विवेक से जनता के हित में सोचिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लोग क्या सोचते हैं, पार्टी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों के अनुसार वो चलते हैं और उसमें वो कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं अपने व्यक्तिगत लाभ को देखते हुए। ठीक है, दबाव का मुख्य स्रोत, देखिए, एमपी एमएलए पर जो दबाव का जो मुख्य स्रोत होना चाहिए वो होना चाहिए उनके संसदीय क्षेत्र की स्थानीय समस्याएं, जबकि वो
किस चीज़ पे कार्य करते हैं? वो करते हैं पार्टी में अपनी जगह को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी जगह को बचाए रखने के लिए, अपनी टिकट को बचाए रखने के लिए। ठीक है, देखिए जब भी प्रोटेस्ट जब कोई चल रहा होता है, अब उस स्थिति में चलिए ठीक है, आप अगर सामने नहीं आ पा रहे हैं, आप सामने आके चीज़ों को नहीं कह पा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ का आपको डर है, आपको विप का डर है, तो उसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन बचते हैं। और ऑप्शन आपके पास ये हैं, देखिए आप आंतरिक बैठक कीजिए, आप आंतरिक बैठक करिए, उसमें पार्टी की आंतरिक चर्चाओं में नेता को अपनी सरकार की नीतियों का आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि क्या समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं को आप उनके सामने रखिए। उसके अलावा आप चाहे तो बंद कमरों में बैठक कर सकते हैं। बंद कमरों में बैठक आप सीधे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्रियों अकेले मिलकर क्षेत्र की जनता उनके आक्रोश की मांगों से अवगत करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा आप इन सारी चीज़ों के माध्यम से आप उनको ये डर भी दिखा सकते हैं कि चुनावी नुकसान का डर है, अगर आप अगले चुनाव में जाएंगे तो उसमें आपको हार देखने को मिल सकती है, फिर आपकी जो कुर्सी है, जिस कुर्सी के लिए आप इतने सारे काम कर रहे हैं, वो कुर्सी भी आपकी जा सकती है। ठीक है, तो उन पर इस तरीके से दबाव भी बनाया जा सकता है और उनको समझाया भी जा सकता है जनता की जो समस्याएं हैं उनको लेकर। ठीक है, देखिए भारत में जो है, भारत में दल बदल कानून की वजह से जो 98% जो MP MLAs हैं वो पार्टी के अधीन है, जबकि यूनाइटेड किंगडम, UK और US अमेरिका में इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। भारत में कड़े कानून के कारण निर्वाचित सदस्य स्वतंत्र विचार व्यक्त करने से कतराते हैं, जबकि पश्चिम देशों में अपनी पार्टी के इतर वोटिंग करना काफ़ी आम है। ठीक है, इसको आप समझिए, इस पूरा मैंने ग्राफ दे दिया इसको बनाकर कि भारत में स्थिति कितनी गंभीर है, जबकि यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में इस सारी चीज़ें नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको देख लीजिए, एक जो लाइन लिखी है कि कागज और संविधान पर नेताजी आपके प्रति जवाब देंगे, लेकिन जमीन पर वे राजनीतिक पार्टी के अनुशासन और टिकट से बंधक हैं। ठीक है, इस लाइन को आप याद रखेंगे। देखिए ये हकीकत भी है, आप जब भी देखेंगे कोई भी नेता जो है, कोई भी जो MP MLAs हैं, उनको आपने चुन के भेजा है, वो उनकी जवाबदेही है आपके प्रति, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। देखिए अगर एंटी डिफेक्शन लॉ का भी एक रूल है, अगर 2/3 अगर आप उनके खिलाफ चले जाएंगे, उस पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे तो आपका कुछ नहीं होगा, वो सरकार चली जाएगी, लेकिन ये राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। तो इसलिए आपके पास मैंने यहाँ एक अच्छा ऑप्शन दिया है, ये जो ऑप्शन दिया है उसमें आप आंतरिक बैठक कीजिए। आंतरिक बैठक में अगर बात नहीं बन रही है, आप जो संबंधित प्रधानमंत्री है, संबंधित मंत्री है, उससे जाके आप बंद कमरों में वार्ता कीजिए। और उसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं बन रही हैं तो आप उनको चुनावी नुकसान का डर दिखाइए, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं बनती हैं। ठीक है, तो ये हमने लिखा है, कागज और संविधान पर नेताजी आपके प्रति जवाबदेही हैं, लेकिन जमीन पर वे अपनी राजनीतिक पार्टी और अनुशासन के और टिकट के बंधक हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपकी एंटी डिफेक्शन लॉ है, क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है? अगर इसमें अगर सुधार की ज़रूरत की बात करें तो बिल्कुल है। देखिए स्वतंत्र मतदान का अधिकार, क्या कड़े मामले जैसे सरकार गिराने वाले बजट के अतिरिक्त अन्य समान विधेयकों पर संसदों को स्वतंत्र मतदान की अनुमति मिलनी चाहिए? इस पर आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। ठीक है, पार्टी विप की सीमा, विप केवल महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्तावों पर ही लागू हो, न कि हर छोटीगत नीतिगत मामलों पर। अब जनता से जुड़ाव, सांसद विधायक स्वतंत्र होंगे तो ही वो अपनी जनता के हक के लिए सड़क पर बेझिझक उतर पाएंगे। देखिए जब उन्हें पता है कि अगर वो उस पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे, उस पार्टी के खिलाफ जाकर वो जनता की तरफदारी करेंगे, तो उनको डर रहेगा ना कि उनकी जो टिकट है वो चली जाएगी, उनकी सीट चली जाएगी। तो इस डर से उनको मुक्त करना चाहिए। इस व्यवस्था में सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, अब इस पूरे सिनेरियो पर आपका क्या सोचना है, आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखें। साथ ही इस वीडियो के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।